स्वामी समर्थ। मेरे प्रिय बाल मित्रों, नमस्कार। श्री स्वामी समर्थ सेवा एवं आध्यात्मिक विकास मार्ग दिंडोरी की ओर से ऑनलाइन संस्कार की ये श्रृंखला आयोजित की गई है। आज का यह विशेष बाल संस्कार वर्ग आपके लिए। तो चलिए आज के इस संस्कार वर्ग की शुरुआत करेंगे। श्री स्वामी समर्थ महाराज, परम पूज्य गुरु माऊली तथा श्री भावों के चरणों में त्रिवार वंदन करके। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। श्री त्र्यंबकेश्वर महाराज की जय। गंगा गोदावरी माता की जय। सद्गुरु परम पूज्य मोरे दादा की जय। श्री स्वामी समर्थ गुरु माऊली की जय। भारत माता की जय। इसके बाद आप सुनेंगे आज का सुविचार। आज का सुविचार है, जो इंसान अच्छे संस्कार और अच्छे विचार को पकड़ लेता है। सुन रहे ना बच्चों? जो इंसान अच्छे संस्कार और अच्छे विचार को पकड़ लेता है, फिर उसे अपने हाथ में माला पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। योगासन। बाल मित्रों, कहते हैं ना, करो योग रहो निरोग। इसलिए आज हम करेंगे वज्रासन। तैयार है ना सब? हाँ। वज्र का अर्थ है लोहा। इस आसन को करने से हमारा शरीर लोहे जैसा मजबूत बनता है। इसलिए यह आसन करना हमारे लिए आवश्यक है। अपने दाएं पैर को मोड़े और अपने दाएं कूल्हे के नीचे रखें और फिर अपना बायां पैर मोड़कर बाएं कूल्हे के नीचे रखें। सुनिश्चित करें कि अपनी जांघें सटी हुई हो और आपके पैरों के अंगूठे आपस में जुड़े हुए हो। और अब अपने हाथों को घुटनों पर रखें। ध्यान रखें कि आपकी पीठ एकदम सीधी रहे और आपकी दृष्टि सामने रहे। हाँ बाल मित्रों, कैसा लग रहा है? इस आसन के हाथ से हमारी पैरों की मांसपेशियां मजबूत बनती है, पीठ के दर्द से राहत मिलती है, हमारी पाचन शक्ति भी बढ़ती है। अब हम चलते हैं हमारी नित्य सेवा की ओर। सभी बच्चे आंखें बंद करके हाथ जोड़कर बैठेंगे और अपनी आँखों के सामने श्री गणेश जी का रूप लाएंगे और ये प्रार्थना मेरे साथ करेंगे। श्री गणेश स्तोत्र।
नारदोवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तद्वितीयकं तृतीयकृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विग्रहराजेन्द्रं धूम्रवर्णधृताष्टकं नवं भालचन्द्रं च दशं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशे तु गजानन द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यया पठेन्नर न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्वेळमासे फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टभ्य ब्राह्मणे वैश्य लिखित्वा या समर्पयत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादिता इति श्री नारद पुराणे संकटनाशं श्री गणेश स्तोत्रम संपूर्णम्। हे गणेश, हम आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस संस्कार वर्ग के माध्यम से ज्ञान दे रहे हैं। आप हम पर अच्छे संस्कार कीजिए। प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्र। श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्र मंत्रस्य सनत्कुमार ऋषिः स्वामी कार्तिकेयो देवता अनुष्टुप छन्दः मम सकल विद्या सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। श्री स्कंद उवाच योगेश्वरो महासेन कार्तिकेयो अग्निनंदना स्कंदकुमारो सेनानी स्वामी शंकर संभवा गांगेयस्ताम्रचूडस्य ब्रह्मचारी शिखिध्वज तारकारी उमापुत्र कंचाराति षडानना शब्द ब्रह्मा स्वरूपच्च सिद्ध सारस्वतो गुरु सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्ष फलद प्रभु शरजन्मा गणाधीश पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत सर्वांगण प्रणेता च वांछितार्थ प्रदर्शना अष्टविंशति नामानि मदीया नित्य पठे प्रत्युष सदया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवे महामन्त्रमयानीति मम नामानि कीर्तये महाप्रज्ञा वाप्नोति नात्र कार्या विचारणा इति श्री स्कंद पुराणे कार्तिकेयो महात्म्ये प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्रम संपूर्णम्। अब हम नामस्मरण करेंगे। बालमित्रों, एक भक्त होने के लिए भगवान को सदा स्मरण में रखना चाहिए और उसके लिए आसान तरीका है नाम जाप करना। तो चलो हम जाप करें। सभी बच्चे स्थिरता से बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे और हाथ जोड़कर जाप करेंगे। श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। आरोग्य शास्त्र। आज के जीवन में स्वस्थ आरोग्य मुश्किल हो रहा है। किसी कारणवश हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है
और वह गंभीर बीमारी का रूप धारण करता है, जिससे हमारा रुपया भी खर्च होता है। अंट शंट खाने के कारण बीमार बनो और वैद्य जी के पास जाओ। इसके अलावा बीमार ही ना पड़े तो कितना अच्छा होगा। कैसा लगा आपको ये विचार? तो बाल मित्रों, ध्यान से सुनो। हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति निर्माण करने के लिए घर में ही प्राप्त जो भी सारी सब्जियां हैं, माँ के हाथों से बना हुआ दाल, चावल, रोटी, सभी प्रकार के फल तथा फलों के रस जैसे आम का रस, गन्ने का रस, मुरब्बा, तरबूजा, खरबूजा, आंवला, नारियल पानी का सेवन करना चाहिए। हाँ, जरूर याद रखें, गर्मी के दिन है ना, फिर भी आइसक्रीम और शीत पेय यानी कोल्ड ड्रिंक का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। विशेष उपक्रम, घर पर ही कैसे बनाएं मास्क? बाल मित्रों, कोरोना विषाणु के इन फैलाव के दिनों में सभी को मास्क का प्रयोग करना जरूरी है। क्या आप ऐसे मास्क का प्रयोग कर रहे हैं ना? अगर आपके पास मास्क नहीं है तो चलिए बनाते हैं घरेलू मास्क। मास्क बनाने के लिए जरूरी चीज़ें हैं एक छोटा रुमाल और 2 रबर बैंड, बस। और ये चीज़ें तो सभी के पास होती ही है ना? तो चलो बच्चों, बनाते हैं घरेलू मास्क। कानूनी सजगता यानी कानून के प्रति जागरूकता, सार्वजनिक साफ सफाई। बच्चों, हमें सार्वजनिक स्थलों की सफाई रखने में बड़ों की तथा हमारे शासन की मदद करनी होगी। सार्वजनिक सफाई रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसलिए कहीं भी थूकना, गंदगी करना, कूड़ा कचरा डालना, मलमूत्र विसर्जित करना यह दंडनीय अपराध है। तो मित्रों, इतना तो करो ना इस कोरोना को भगाने के लिए। वेद विज्ञान। परसों एक बालक ने मुझे पूछा, दीदी हम तिलक क्यों लगाते हैं? क्या आपके मन में भी ऐसा प्रश्न कभी आया है? हमारे घर में अपनी माता, दादी या कोई भी कुमकुम या सिंदूर तो लगाती है ना। क्या इसके पीछे भी विज्ञान है? तो चलो जानते हैं। तिलक लगाने से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता तथा प्रतिभा शक्ति का विकास होता है। तिलक लगाते समय पिनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि पर दबाव आने से हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है, जिससे
हमारी धारणा शक्ति भी बढ़ती है। अब हम आज की कथा की ओर जाएंगे। दोस्तों, आपको कहानियाँ सुनना तो अच्छा लगता है ना? तो आज हम सुनेंगे स्वामी जी के प्रिय शिष्य बसप्पा की कहानी। आने वाले 14 अप्रैल से स्वामी जी की पुण्यतिथि निमित्त सत्संग मनाया जाता है। कई भक्त स्वामी चरित्र का पाठ करते हैं। इसी अवसर पर हम एक कहानी सुनेंगे बसप्पा नामक एक भक्त की। एक गांव में बसप्पा नाम का एक भक्त रहता था। वह बहुत गरीब था। दिन भर लकड़ियां तोड़कर उसे बेचता था, जिससे जितने भी रुपए मिलते उससे वह अपने परिवार का गुजारा करता था। ऐसे ही कई दिन बीतते जा रहे थे। जंगल में एक दिन बसप्पा ने कांटों की शैया पर किसी एक विभूति को लेटे हुए देखा। सुन रहे ना आप? हाँ, कांटों की शैया पर उन्होंने क्या देखा? एक कोई महाराज लेटे हुए थे। बसप्पा ने जाना ये कोई महान महात्मा होंगे, इसलिए बसप्पा उनकी सेवा करने लगे। उसी क्षण से बसप्पा को स्वामी सेवा के प्रति रुचि निर्माण हुई। जहाँ जहाँ स्वामी जी जाते वहाँ उनके पीछे बसप्पा जाता था। गांव वाले बसप्पा को पागल कहने लगे। इतना ही नहीं, स्वयं उनकी पत्नी भी उन्हें कहने लगी, आप उस साधु के पीछे दौड़ते रहेंगे तो हमारा क्या होगा? फिर भी बसप्पा सभी से अनदेखा करता था। इस दौरान स्वामी जी ने बसप्पा की कई तरह से परीक्षा ली, लेकिन बसप्पा ने स्वामी जी की सेवा नहीं छोड़ी। एक दिन बसप्पा देर रात तक स्वामी जी की सेवा करते हुए तल्लीन हुआ था। रात का दूसरा प्रहर हुआ होगा। स्वामी जी अचानक से उठे और तुरंत चलने लगे। रात में जंगली पशुओं की, कीड़े मकोड़ों की भयंकर आवाजें आ रही थी, लेकिन ऐसे भयंकर रात में भी बसप्पा के मन में बिल्कुल भय नहीं था। चलते चलते स्वामी जी के पीछे वह घने जंगल में जाने लगा। एक जगह स्वामी जी अचानक रुक गए और आश्चर्य हुआ। चारों ओर सांप दिखाई देने लगे। पेड़ों पर, नीचे, ऊपर, आजू बाजू साफ ही साफ। सांपों को देखकर बसप्पा डरने लगा। क्या आप भी डर गए ना? स्वामी जी बोले, बसप्पा डरो मत, जितना चाहिए उतना उठा लो। बाप रे, स्वामी जी की आज्ञा कैसे तोड़ सकते हैं? बसप्पा ने डरते डरते केवल एक सांप को उठाया और अपने वस्त्र में डालकर घर ले आया। बसप्पा की पत्नी ने पूछा, क्या लाए हो हमारे लिए? बसप्पा मन ही मन डर रहा था। पत्नी ने उत्सुकतापूर्वक उस पोटली को खोला और देखा तो क्या उस पोटली में सोना था। सोना! आप भी चौंक गए ना? जी हाँ, सांप सोने का हो गया था। अब बसप्पा की गरीबी दूर हो गई। तभी से बसप्पा और उसका परिवार और ज्यादा स्वामी सेवा करने लगा। एक बात ध्यान रखो बच्चों, स्वामी जी को
आलसी बच्चे कभी नहीं अच्छे लगते। आप बहुत पढ़ाई करो। स्वामी महाराज आपके साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। कृषि शास्त्र। कृषि शास्त्र अंतर्गत हम गमलों में सब्जियां कैसे उगानी है ये समझेंगे। प्रथम हमें कोई गमला या प्लास्टिक का डिब्बा या एक बोरी लेनी है। खेती का आधार है मिट्टी। मिट्टी हमें कहीं से भी प्राप्त हो सकती है। अब हम 50% मिट्टी और 50% खाद लेंगे। खाद बनाने के लिए हम लेंगे सूखी पत्तियाँ, घर की रसोई से मिलने वाले सब्जी और फलों की छिलके और गोबर को मिलाकर हम खाद बनाएंगे। ये सब हम उस गमले में भर देंगे। अब हम उसे ऐसी जगह रखेंगे जहाँ ज़्यादा धूप ना हो। उसमें थोड़ा पानी भी डालेंगे और मन चाहे बीज बोएंगे, जैसे मेथी, पालक, पुदीना या तुलसी। इस तरह हम घर पर उत्पन्न सब्जियां या फूल प्राप्त कर सकते हैं। दिनविशेष 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती। डॉक्टर बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इस दिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस साल बाबा साहब की 129वीं जयंती मनाई जाएगी। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। मध्य प्रदेश के महू गांव में एक मराठी परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम रामजी और माता का नाम भीमाबाई था। उनकी प्राथमिक शिक्षा एक छोटे से गांव में हुई। केवल 6 वर्ष की आयु में उनकी माता का देहांत हुआ। मैट्रिक की पढ़ाई के लिए वे मुंबई आए। एल्फिस्टन कॉलेज में पदवी प्राप्त करने के बाद डॉक्टर बाबा साहब का चयन 1913 में अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हुआ। उन्होंने यहाँ राजनीति की पढ़ाई पूरी की। 1916 में उन्हें एक शोध के लिए पीएचडी से सम्मानित किया गया। 1936 में बाबा साहब ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहब रहे। भारत के संविधान निर्माण में उनका अहम योगदान रहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया था। डॉक्टर बाबा साहब को 9 भाषाओं का ज्ञान था। हाँ, 9 भाषाएं। चौंक गए ना आप? हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन आदि। उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। डॉक्टर बाबा साहब की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुई। भारत सरकार द्वारा उन्हें मरणोत्तर भारत रत्न का खिताब दिया गया। ऐसे महामानव को हम सब अभिवादन करते हैं। इस सप्ताह का हमारा संकल्प। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा।
लॉकडाउन के इस काल में मेरी जिम्मेदारी, मैं कोरोना से लड़ूंगा। मैं घर में ही रहूंगा। छींकते समय या खांसते समय रुमाल का प्रयोग करूंगा। मैं बार बार साबुन से हाथ धोऊंगा। इस संकल्प से हम कोरोना को दूर भगाएंगे। गृहपाठ। हाँ, सही सुना आपने, गृहपाठ। डर गए ना? गृहपाठ का नाम सुनकर डरो मत। आपको मालूम है, आपके घर में भी एक प्रयोगशाला या लैबोरेटरी है। जी हाँ, प्रयोगशाला, जहाँ आपकी माता द्वारा विविध प्रयोग किए जाते हैं और उस प्रयोग से आपको आनंद मिलता है। हमारे गुरुमाऊली जी रसोई को संशोधन केंद्र कहते हैं। आपको क्या करना है? अपनी माता की सहायता से विविध मसालों का परिचय करना है ना आसान सी बात? आज के इस संस्कार वर्ग की सांगता हम राष्ट्रगीत से करेंगे। आपको विनती है, आप अपने अपने जगह खड़े होंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। जिस स्वामी जी की कृपा से हमें इस संस्कार वर्ग का अनुभव हुआ, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। सभी अपने हाथ जोड़ो। स्वामी जी, आपकी कृपा से हम इस वर्ग में सहभागी हो सके। जो भी आज हमने सीखा है वो हम सब कृति में लाएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। श्री त्र्यंबकेश्वर महाराज की जय। गंगा गोदावरी माता की जय। सद्गुरु परम पूज्य मोरे दादा की जय। श्री स्वामी समर्थ गुरुमाऊली की जय। भारत माता की जय।